हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों ये प्रश्न है एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो है ये दूसरा प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारत का उच्चतर भूगोल। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न और व्याख्या है। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले परीक्षा में बहुत हद तक आपको इस प्रश्न और उत्तर से मदद मिलेगी। ठीक है, अब ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे प्रश्न और उससे संबंधित चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, भारत में जनसंख्या समस्या पर एक लेख लिखिए तथा उसके कारणों एवं निवारण के उपाय लिखिए। अथवा करके आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि भारत में जनसंख्या अधिक की समस्या के समाधान हेतु प्रतिकारी उपायों का सुझाव दीजिए। तो दोस्तों जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जनसंख्या समस्या, लिखेंगे भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या इसके आर्थिक विकास में अवरोधक साबित हुई। 1901 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, जो बढ़कर 1991 में 84.6 करोड़ तथा 2011 में 121.02 करोड़ हो गई। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1.25 अरब को पार कर गई है। पाकिस्तान के अलग हो जाने के बावजूद पिछले 100 वर्षों में भारत की आबादी 4 गुनी अधिक वृद्धि हो गई है। इसे जनसंख्या विस्फोट कहना संगत लगता है। वर्तमान में भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग 16.6% व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि भारत के पास विश्व के कुल भूभाग का मात्र 2.4% भाग है। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या लगभग से 1.76% की वार्षिक से बढ़ रही है। यदि यही रफ्तार रहा तो भविष्य में जनसंख्या के आकार के आधार पर विश्व में भारत जो होगा प्रथम स्थान पर होगा। आगे इसमें लिखेंगे आप दूसरा हेडिंग, उसको लिखेंगे भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण। ठीक है, क्या क्या कारण है। तो भारत में जनसंख्या तीव्र वृद्धि के कारण निम्नलिखित है। जैसा पहला कि उच्च जन्म दर के अर्थ पर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे बच्चों के जन्म से वर्तमान में यह दर 22.5 है, जो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ऊंची है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में यह 15 और जर्मनी में 10, ब्रिटेन में 13 और अमेरिका में 16 है। दूसरा हेडिंग लिखेंगे भारत में ऊंची जन्म दर के कारण जो है सामाजिक विश्वास, पारिवारिक मान्यता, बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, ईश्वरीय दिन, मनोरंजन संसाधन के अभाव, निम्न आय, निम्न जीवन स्तर, जलवायु, ग्रामीण क्षेत्रों में निरोधक सुविधाओं की कमी। इन सभी कारणों का विस्तृत विवरण इस अध्याय के पिछले पृष्ठों में दिया गया है। इस प्रकार ऊंची दर में जनसंख्या तीव्र वृद्धि से वृद्धि की है। ठीक है, आगे लिखेंगे आप मृत्यु दर की कमी। मृत्यु दर के अर्थ में एक वर्ष में प्रति 1000 के पीछे मृत्यु की संख्या से है। पिछले 100 वर्षों में इस दर में कमी आई है। 1905 से 51 के दर में 27.4 थी, जो कि 1990 से 91 में 9.8 और वर्तमान में 7.3 रह गई है। इसी कमी के कारण अकालों एवं महामारियों की कमी, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार, स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि, विवाह आयु में वृद्धि, मनोरंजन संसाधनों का विस्तार, अंधविश्वास में कमी, शहरों में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, इस प्रकार मृत्यु दर में कमी होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। आगे आप लिखेंगे वायु संरचना। ठीक है, लिखेंगे अब इसमें कि देश की वायु संरचना ने भी जनसंख्या वृद्धि दर को बढ़ाया है। हमारी 35% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष की आयु में के समूह में, 57% जनसंख्या 15 से 59 के आयु के समूह और 7% जनसंख्या 60 और उससे अधिक वर्ष के आयु समूह में है। स्पष्ट है कि युवा जनसंख्या का बाहुल्य है, जिससे संतान उत्पत्ति अधिक होती है। चौथा है हेडिंग अशिक्षा एवं निम्न जीवन स्तर। जनसंख्या वृद्धि के कारण महत्वपूर्ण कारण अधिकांश जनसंख्या का शिक्षित ना होना, उनका जीवन स्तर ना होता है। अशिक्षित
होने के कारण वे रूढ़िवादी होते हैं, परिवार कल्याण के महत्व को नहीं मानते। साथ ही बच्चों की वृद्धि में उनके निम्न जीवन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि उनका जीवन स्तर पहले से ही निम्न है। इसके विपरीत यह धारणा है कि 7 से 8 वर्ष का होने पर कमाने में सहायक होगा, जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान देती है। 5वां लिखेंगे आप, शरणार्थियों का आगमन एवं विदेशी विदेशों में भारत का निकल जाना। 1947 में भारत का विभाजन होने के कारण करोड़ों लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए और 1964 में भी पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान में काफ़ी संख्या में शरणार्थी आए। 1971 में करीब 1 करोड़ व्यक्ति बांग्लादेश बनाने के समय भारत में आए थे और अब श्रीलंका से आ रहे हैं। इस प्रकार शरणार्थियों के आने की जनसंख्या में वृद्धि हुई। पिछले कुछ वर्षों में से विदेश में बसे भारतवासियों को वहाँ के से निकाला जा रहा है, तो वो लोग भारत आकर ही बस रहे हैं। इन देशों में श्रीलंका, मलाया, ब्रिटेन, म्यांमार, कीनिया, इन कारण से भी जनसंख्या मामूली सी वृद्धि हो रही है। गर्म जलवायु, देश की जनसंख्या में वृद्धि गर्म जलवायु के कारण है, जिस पर भारतीयों को कोई नियंत्रण नहीं है। भारत की गर्म जलवायु लड़के एवं लड़कियों को कम उम्र में ही बच्चे उत्पन्न करने के लिए परिपक्व बना देती है। अन्य कारण है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अन्य कारणों वे सभी जो जन्म दर को ऊंचा उठाती है, उनका उल्लेखनीय जन्म स्तंभ दर कारणों के अंतर्गत आता है। आगे आप इसमें लिखेंगे दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण को करने का उपाय। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के निम्न उपाय है। पहला, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। शिक्षा के प्रसार के संबंध में प्रोफेसर महालनोबिस ने कहा कि जिन परिवार के प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ाता है उसमें कम बच्चे होते हैं। दूसरे शब्दों में, उच्च जीवन स्तर होने पर जनसंख्या में कमी होने की संभावना है। शिक्षित लोग सामान्यतः गृहस्थी या भार उस समय तक नहीं उठाना चाहते जब तक उन्हें स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति न हो, और कार अथवा बच्चों में बहुधा कार की प्राथमिकता देते हैं। दूसरा है शिशु मृत्यु दर की कमी। हमारे देश में शिशु मृत्यु दर अधिक होने के कारण माँ को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उसका बच्चा जीवित रहेगा। फलस्वरूप वो अधिक बच्चों की इच्छा रखती है। गरीब जनता के मन में यह भय बना रहता है कि अगर नसबंदी के बाद उसके किसी एक अधिक बच्चे का दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए नसबंदी कार्यक्रम की सफलता के लिए शिशु दर को कम करना आवश्यक है। 5वां है स्त्रियों की आर्थिक स्थिति में सुधार। जनसंख्या समस्या का प्रमुख कारण हमारे देश की स्त्रियों की स्थिति दयनीय होना है, क्योंकि लड़कियों को परिवार में बोझ समझा जाता है और प्रत्येक दंपति पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं। पुत्र के अभाव में बार बार गर्भधारण करना पड़ता है और इस तरह नारी की दशा अत्यंत खराब हो जाती है। अगर स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से जन्म दर में कमी आएगी। चौथा है प्रोत्साहन। लोगों में परिवार नियोजन अपनाने को प्रेरित करने के लिए तरह तरह के प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिसकी जनसंख्या भारत जैसी ही है, एक परिवार एक बच्चा का आदर्श अपनाया है और अपनी जन्म दर पर 18 प्रति हज़ार कर ली है, जबकि भारत की जन्म दर 1997 से 98 में 26.4% प्रति हज़ार है। इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए चीन की सरकार लोगों को प्रोत्साहन अथवा वेतन में 12.5% की वृद्धि, मकानों में प्राथमिकता, स्कूलों में प्राथमिकता, नौकरियों में प्राथमिकता दी है, और साथ ही जो एक बच्चा के परिवार के आदर्श को मानने से इनकार करते हैं उन पर भारी कर लगाए जाते हैं। 5वां है यौन शिक्षा। मुदालियर कमेटी ने यौन शिक्षा को हाई स्कूल एवं कॉलेजों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाने की बात कही है, ताकि यौन शिक्षा से नवयुवकों एवं युवतियों